हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब क्लास मैथ्स रिवर में। हम लोग कर रहे थे एलिगेशन एंड मिक्सचर का क्वेश्चन। एलिगेशन एंड मिक्सचर कर रहे हैं हम लोग, यानी कि मिश्रण। कुछ लोगों का कल कमेंट है कि सर समझ में नहीं आया, तो देखिए आज हम फिर शुरू से एकदम शुरू से सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज उम्मीद करते हैं कि आप लोग को 13 क्वेश्चन आज लिए हैं। 13 क्वेश्चन में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और बाकी कल कुछ क्वेश्चन कराएंगे, 29-30 क्वेश्चन करा देंगे इसका, और सभी टाइप का क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एकदम शुरू से करा रहे हैं, एकदम शुरू से। आप यदि नहीं भी देखे हो तो भी समझ जाएंगे कि मिश्रण क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए और लास्ट तक देखते रहिए। लास्ट में जाकर इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि मत बताइए कितना बढ़िया कंसेप्ट है। एकदम शुरू से लास्ट तक देखा कीजिए। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो लिए हैं उस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिए हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन दिया है कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 28 रुपये 50 प्रति किलोग्राम वाले एक अन्य चावल के साथ मिलाने से प्राप्त मिश्रित चावल को 24 रुपये प्रति किलोग्राम होता है, तो किस अनुपात में दोनों को मिलाना चाहिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा हम करा चुके हैं और आप लोग भी कर चुके हैं। देखिए एक है 20 रुपये प्रति केजी, एक का मूल्य है 20 रुपये प्रति किलो और दूसरे का मूल्य है 28 रुपये 50 पैसे प्रति किलो। ये दो चावल है। बोला है कि साथ मिलाने से प्राप्त मिश्रित जो चावल, मिश्रण कहाँ पे होता है भैया, बीच में होता है। बताए थे ना कल, ए और बी रहे, मिश्रण कहाँ पे हमेशा होगा, बीच में होगा। और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ से अनुपात निकल जाता है। इस बात को याद है, इस बात को याद रखें। तो चलिए यहाँ पे 24 रुपये प्रति केजी बेचना था, हम लोग मिश्रण का नियम लगाएंगे। तो यहाँ से घटाएंगे 24 में से 20 गया, कितना भैया बचा 4। और जब 28 रुपये 50 पैसा में से 24 रुपया घटाएंगे तो 4 रुपया 50 पैसा आएगा। ठीक है, जब इसको निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 रखें या ना रखें, बात क्या होगा, बराबर है, 0 को हटा देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा बट्टे में 10। इस 10 को हटाने के लिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी करेंगे 10 से ये 0 से 10 से 10 कैंसिल। यहाँ पे हो गया 45 तुम्हारा और यहाँ पे हो गया 80, तो 45 और 45 रेशियो 40 है। काट लेंगे 5 से 5 9 45 और 5 8 40। तो आपका जो रेशियो बनकर आया वो कितना बनकर आया, 9:8 इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आया होगा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखना क्या दिया है। दिया है कि एक दुकानदार 2 प्रकार की चाय क्रमशः 80 रुपये तथा 110 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है तथा उसे मिलाकर 99 रुपये प्रति केजी की दर से बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करता है। कल बताए थे कि एक ही राशि होना चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी समान राशि होना चाहिए। कभी भी अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट प्राइस चल रहा है तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए और यहाँ भी क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए, ना कि सेलिंग प्राइस। अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस है तो उसे कॉस्ट प्राइस में बदलो, तब वहां से मिश्रण का नियम लगाओ और तब जाकर बनेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगा। चलिए अब यहाँ से समझते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से देखना, इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा। दिया क्वेश्चन की 80 रुपये किलो, ये देखो 80 रुपये जो था ये क्या है, मेरा कॉस्ट प्राइस है ना, और 110 रुपये हम खरीद कर लाए हैं भैया। एक 80 में लाए हैं और एक 110 में लाए हैं, लेकिन हमें मिलाकर 99 रुपये प्रति केजी की दर से बेचना है। ये जो 99 रुपये है तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, एसपी है कितना रुपये, 99 रुपये। प्रॉफिट परसेंट कितना का हो रहा है, 10% का हो रहा है, 10% का। अब बताओ हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, एसपी इंटू मतलब सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, यही होता है। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो देखो कितना होगा, सीपी बराबर सेलिंग प्राइस है 99 इंटू 100 बटा में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट 10 है, 110 हो जाएगा। 0 से 0 11 9 99 यानी कि 10 9 90 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस कितना रुपया आ गया, 90 रुपया आ गया। अब यहाँ पे तुम कॉस्ट प्राइस रख सकते हो। अब टोटल क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। अब घटा लो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का मिश्रण का नियम निकल गया। तो यहाँ से घटाएंगे तो 90 में से, देखो 90 में से जब 90 में से 80 को घटाएंगे 10 आएगा और 110 में से 90 को घटाएंगे कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल और तुम्हारा आंसर कितना बना, 2:1 इज द राइट आंसर। बात क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम शुरू से समझते जाना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिए हैं।
दिया कि किसी बोतल में 42% अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एकदम इंपॉर्टेंट मान के चलना, 7-8 दफा ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो देखो क्या दिया, किसी बोतल में, मान लो कि ये एक जार है, तो हम एक जार बना दे रहे हैं, मान लेते भैया एक मेरे पास एक बोतल है, एक दूसरा बोतल यहाँ पर है और एक तीसरा बोतल यहाँ पर है, ठीक है। दिया है कि इसकी जो सांद्रता है वो है 42% की, सांद्रता कितनी है 42%, और एक दिया है कि किसी बोतल में 42% अल्कोहल वाला शराब है, दुकानदार कुछ शराब पी जाता है, इसमें से पी जाता है, इसमें से क्या करते हैं पी जाता है, और उसके स्थान पर 12% अल्कोहल वाला, ये है 12% अल्कोहल वाला शराब मिला दिया जाता है, इसमें क्या करता है इसको मिला दिया जाता है। अब बोतल में 30%, अब कितना बचा है 30% अल्कोहल हो, तो दुकानदार कितना भाग पी गया, अब पिया उसका भाग निकालना है हमें। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को समझना बेहद जरूरी है। देखो क्या किया है, इसकी 42% सांद्रता था, इसका कितना था 12% सांद्रता था, और बचा कितना पीने के बाद जब मिला दिया, यहाँ से कुछ भाग पी गया है 42% वाला में से, और इसमें से उतना ही भाग क्या किया है मिला दिया इसमें, और मिलाने के बाद कितना बच गया है, ये बचा हुआ भाग है जो अल्कोहल का, वो 30% बचा भाग है। अब करेंगे क्या, हम वही लगाएंगे मिश्रण का नियम, 42%, 12% और 30% लगाएंगे मिश्रण का नियम, घटाकर देखेंगे। देखो 42 में से जब 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, और जब 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है। यहाँ से जब अनुपात निकालेंगे तो ये कट जाएगा, 6×3 = 18 और 6×2 = 12, 3:2 में। अब बताओ यहीं पर समझने वाला बात है एक, और समझने वाला बात क्या है उसको समझ लो थोड़ा सा। चलो देखो यहाँ से थोड़ा सा समझने वाला बात है, और बात क्या है, देखो दिया है कि इसमें से धारा है, इसको पीने के बाद इसी में से तो इसको दिया है ना, इसमें से 12% वाला सांद्रता में से, इस 12% वाले सांद्रता में से 42% वाला में जब डाला है तो बचा कितना है 30% बचा है। अब बताओ 12% सांद्रता में कितना था 2 था ना, तो पिया गया भाग, अगर तुमसे पूछा है कि दुकानदार कितना पिया है, तो पिया गया भाग बराबर हो जाएगा, देखो 2 भाग पिया है, कुल कितने में से 3×2 = 5 में से, और राइट आंसर कितना होगा 2/5 भाग। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हो तो फिर से एक बार इसको बैक करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। देखो 4 क्वेश्चन क्या दिया है, दिया कि 2 प्रकार के गेहूं का खरीद मूल्य क्रमशः 15 रुपये तथा 9 रुपये प्रति केजी है। देखो एक का है 15 रुपये और दूसरे का है 9 रुपये केजी। दोनों प्रकार के गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 15 रुपये 60 पैसे प्रति केजी के दर से बेचने का 20% का लाभ हो। अब वही बात आ गई, अभी क्वेश्चन बताए थे, यहाँ पे जो ये बेचने का तरीका यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है 15 रुपये 60 पैसा है, कितना है 15 रुपये 60 पैसा। प्रॉफिट परसेंट कितना लेना चाहता है 20% का प्रॉफिट। तो हमें क्या निकालना होगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ भी रखेंगे हम कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे क्या होना चाहिए कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए, तो हम रखेंगे भैया यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस इंटू क्या होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट करेंगे तो 120 होगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12, ठीक है। यहाँ से बात क्लियर हुआ, 6 से काटा लो ये कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 आके 36 × 5, यहाँ से कर लो मल्टीप्लाई, कितना होगा 6 पंजे 30 के 0 और 5 दूनी 10 और 3 13 रुपये, कितना हुआ 13 रुपये इसका हुआ। तो 13 रुपये यहाँ पे अब क्या हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अब कर लो मिश्रण का नियम से, तो देखो 15 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा 2, और 13 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 13 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 4, 4:2 हुआ। अब 4:2 को घटा लो आपस में कितना हुआ 2:1 हो जाएगा इसका अनुपात, ठीक। चलो यहाँ पे देखो क्या दिया है 5 क्वेश्चन में, 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता है 5:3 के अनुपात में, और इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए कि यह अनुपात कितना हो जाए 3:5 में, सीधे विपरीत हो जाना चाहिए। अब देखो क्या क्या दिया है, दिया है कि जस्ता और तांबा है, इधर क्या है तुम्हारा जस्ता है और इधर क्या है तांबा है, ठीक है। बोला है कि ये जो इसका अनुपात है वो 5:3 कितना है 3 है। तो मेरे हिसाब से 5 और 3 कितना हुआ कुल 8 हुआ ना, लेकिन क्वेश्चन में 8 नहीं दिया है, कितना दिया है 200 ग्राम दिया है। कितना गुना ज़्यादा है इससे 25 गुना ज़्यादा है, तो ये 5 नहीं होगा भैया, इससे 25 गुना ज़्यादा होगा। तो 25 5 कितना होगा 125 ग्राम ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ये भी 25 गुना ज़्यादा, और 25 3 75 ग्राम तांबा हो जाएगा। 125 ग्राम जस्ता और 75 ग्राम तांबा हुआ। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि तांबा में कुछ मिलाना है, मतलब जस्ता में तो मिलाना नहीं, ये जस्ता अभी भी कितना 125 है, और ये जो तांबा था इसमें कुछ जोड़ना था, और इसका जो अनुपात होता है वो कितना हो जाता है 3:5 में हो जाता है, ठीक है।
अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, ऐसा क्वेश्चन तो बन जाएगा। 25 पंजे यहाँ से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, इससे इसमें, इसको इसमें, तो कितना होगा 25 पंजे 125 पंजे 625 बराबर यहाँ पे कितना होगा 75 किया कितना होगा 25 15 7 के 21 और 1 22 225 प्लस में 3x। ठीक है, यहाँ से घटा लेंगे तो 625 में से 225 गया, कितना बच्चा भैया 400 बराबर कितना है 3x है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 400 अपॉन में 3x। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 4 से काटा लेना, ये 0.1 समथिंग आएगा और उतना ही तुम्हारा क्या होगा उत्तर भी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 6 देखना। दिया है कि 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में इसका अनुपात क्रमशः 7:3 है। इस अनुपात को 1:1 में करने के लिए पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। अब सुन लो, यहाँ पे बात सुनना ध्यान से। पहले दिया है कि दूध और पानी, एक दूध है और दूसरा क्या है पानी है, इन दोनों का अनुपात था 7:3 में। अब इसका अनुपात क्या करना है 1:1 में करना है। ठीक है, यानी क्या मिलाना है, पानी मिलाना है, हमें क्या मिलाना है पानी मिलाना है, मतलब दूध बराबर, तो दूध यहाँ भी बराबर कर लो, देखो 7 से मल्टीप्लाई 7 लीटर था, यहाँ भी करेंगे 7 से गुणा, तो यहाँ पे कितना हो गया, यह दूध बराबर कर लिए, पानी देखो बढ़ गया, पानी कितना बना मेरे हिसाब से 3 से 7 हुआ, कितना बढ़ गया 4 बढ़ा ना 3 से 7 होने में, ये 7 हो गया। यहाँ भी दूध बराबर है 7, वहाँ भी था 7, यहाँ भी हुआ, लेकिन ये 3 से 7 हो गया, 4 लीटर क्या होगा बढ़ गया। अब यहाँ से जब देख रहे हैं तो 7 3 कितना होगा 10 रेशियो, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 50, इससे कितना गुना ज़्यादा है 5 गुना ज़्यादा है, तो ये भी 4 लीटर नहीं होगा, इससे 5 गुना ज़्यादा करेंगे और कितना होगा इसका आंसर 20 लीटर, इसका आंसर सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले 7 पे। दिया कि एक बर्तन में 5:1 के अनुपात में दूध और पानी का 30 लीटर मिश्रण है, उनमें से 8 लीटर मिश्रण मिलाकर 8 लीटर की जगह पर, यहाँ पर गलती टाइप हो गया है 6 लीटर कर लेना, कितना कर लेना 8 की जगह पे, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 6 लीटर, कितना कर लेना 6 लीटर। ठीक है, ये मिस्टेक से 8 हो गया है। अब समझो, दिया कि एक बर्तन में 5:1, एक चीज़ नोट में याद रखना है, यहाँ पे नोट लिखवाएंगे। मान लो कि एक बर्तन है, ये बर्तन है, ठीक है, इसमें मिल्क और वाटर का दे दिया है रेशियो, कुल कितने हैं इसमें 30 लीटर है कुल। ठीक है, तो मिल्क और वाटर है, एक मिल्क है और दूसरा क्या है वाटर है, इसका रेशियो जो था 5:1 था। बोला है कि इसमें से 6 लीटर मिश्रण, उनमें से 6 लीटर मिश्रण और मिला दिया जाता है, मतलब इसमें प्लस 6 लीटर मिश्रण और मिला दिया जाता है, तो एक नया मिश्रण बनेगा, तैयार होगा यहाँ पे। अब नया मिश्रण 30 + 6 करेंगे तो कितना लीटर हो जाएगा भैया 36 लीटर हो जाएगा इसमें। ठीक है, मिलाकर उसमें 3 लीटर दूध और 2 लीटर पानी अलग से फिर मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का, एक चीज़ याद रखना, नोट में लिखवा रहे हैं उस नोट को याद रखना एकदम। ठीक है, देखो यहाँ पे समझ लो पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, नोट में याद रखना हमेशा के लिए, ये किसी भी मिश्रण से ठीक है, किसी भी मिश्रण से अगर कितना भी मिश्रण निकाल या डाल लेने के बाद भी अनुपात हमेशा वही बना रहता है, मतलब जिस अनुपात में पहले है। ठीक है, ध्यान से सुनो, किसी भी मिश्रण से अगर कितना भी मिश्रण निकालो, लेकिन मिश्रण ही निकालना है, अगर मिश्रण ही निकालना है या डालना है, निकालना या डालना है, उसके बाद भी जो अनुपात होगा हमेशा वही अनुपात बना रहेगा, अनुपात चेंज नहीं होता है। इस कंसेप्ट को एकदम माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि आने वाला जितना क्वेश्चन आएगा अब इसी कंसेप्ट पे आधारित लिए हैं। अब चलो इस क्वेश्चन को बढ़ते आगे की तरफ लेकर, देखो समझो यहाँ पे क्या बोले, अभी फिलहाल बताएं कि मिला लो, मिश्रण मिला लो या मिश्रण को निकाल लो। ठीक है, मिश्रण मिलाओ या मिश्रण को फिर से निकालो, हमेशा तुम्हारा अनुपात कितना रहेगा वही रहेगा। तो यहाँ भी जो तुम्हारा मिल्क और वाटर का रेशियो है वो अब भी कितना है 5:1 में है, क्योंकि मिश्रण निकाला गया है। ठीक है, मान लो कि 10 लीटर हम दूध लिए हैं और उसमें 20 लीटर पानी डाल दिए हैं, ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, 10 लीटर क्या लिए हैं मिश्रण लिए हैं
और 20 लीटर पानी मिला दिए हैं, उसमें से 1 लीटर निकाल दिए, तो भी अभी भी मेरा अनुपात वही रहेगा। ठीक है, उसका मिश्रण का जो अनुपात है वो अनुपात चेंज नहीं होगा। अगर उसमें 1 लीटर डाल भी देंगे तो भी चेंज नहीं होगा मिश्रण का अनुपात। ठीक है, इसीलिए यहाँ 6 लीटर मिलाया है। 6 लीटर मिलाने के बाद मिश्रण तो बढ़ गया, 36 लीटर का हो गया, लेकिन अनुपात मेरा अभी भी कितना है, 5:1 में ही है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कुल कितना हो गया, 6 यूनिट हुआ, और 6 यूनिट का वैल्यू कितना है, 36 लीटर। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है भैया, इससे क्या कितना गुना ज़्यादा है, 6 गुना ज़्यादा है। तो ये भी 5 लीटर दूध नहीं होगा, इससे 6 गुना ज़्यादा होगा, और 6 5 कितना हो जाएगा, 30 होगा। ये वाटर जो था ये भी 1 लीटर नहीं होगा, इससे 6 गुना ज़्यादा होगा, और ये 6 लीटर होगा। लेकिन क्वेश्चन में देखो आगे बढ़े, दिया है कि मिश्रण में 3 लीटर दूध और 2 लीटर पानी मिला दिया जाए। इसमें दूध कितना मिलाना है, 3 लीटर, और पानी कितना मिलाना है, 2 लीटर। तो जब यहाँ से मिलाए तो मेरा नया अनुपात जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, देख लो नया अनुपात, ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, 30 और 3 33 रेशियो 6 2 8। यही मेरा क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया। न्यू रेशियो कितना हुआ, 33 रेशियो 8 हुआ। बात को एकदम कंसेप्ट के साथ याद कर लेना, क्योंकि मिलाएं या घटाएं हमेशा वही रहता है क्या, तुम्हारा मिश्रण का अनुपात कभी नहीं बदलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कि 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 90 लीटर लोशन से, मतलब मिश्रण से कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। ऐसा भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं। अब बात समझो, अल्कोहल की मात्रा कितना है, 50% है, और पानी और अल्कोहल की बात हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अगर अल्कोहल और वाटर की बात करें तो पहले कितना था, 50% यदि अल्कोहल था तो 50% क्या होगा, वाटर भी होगा, यह रेशियो था। अगर इनका बात करें तो 1:1 में था। अब बोला है कि अल्कोहल और कितना हो जाना चाहिए, 30% अल्कोहल होना चाहिए। तो 30% भैया यदि अल्कोहल होगा तो बताओ कितना परसेंट वाटर रह जाएगा, 70% वाटर। यहाँ से इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 3 रेशियो कितना आएगा, 7 आएगा। अब बोला है कि हमें पानी मिलाना है, अल्कोहल अभी भी उतना ही है। तो देखो अल्कोहल तो मेरे यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो इसको भी 3 करना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहल अभी भी कितना है, उतना ही है। तो यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी करना होगा 3 से। तो मेरा रेशियो देखो कितना आ गया, अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो देखेंगे, पहले वाला था 3:3 में आया, और अब का जो रेशियो है वो 3:7 में आया। बताओ कितना बढ़ गया, 3 से 7 होने में 4 लीटर की बढ़ोतरी हुई। अब देखो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 3 6, लेकिन पहले 6 नहीं दिया है, 6 की जगह पे कितना दे दिया है, 6 की जगह पे 90 दिया है। मतलब कितना गुना ज़्यादा है भैया, यहाँ पे 90 लीटर था ना पहले, और मेरे हिसाब से 6 आ रहा है, लेकिन 6 नहीं है, क्वेश्चन में कितना बोला है, 90। इससे कितना गुना ज़्यादा है, 15 गुना ज़्यादा है। तो जो 4 लीटर बढ़ा है, 4 लीटर वास्तविक में नहीं बढ़ा, इससे 15 गुना ज़्यादा बढ़ा है। और कितना लीटर बढ़ा है, 60 लीटर तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर तो लिखना यस, कंसेप्ट नो क्लियर तो लिख देना कमेंट में नहीं सर समझ में नहीं आया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखना, दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में उनका अनुपात 5:3 है। ठीक है, यदि 4 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 4 लीटर दूध डाल दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का नया अनुपात क्या हो जाएगा। बात समझो। अब यहाँ पे एक मेरे पास ये कोई बर्तन था, इसमें 20 लीटर कोई भी वस्तु है, दूध और पानी का अनुपात है 20 लीटर है। कितना है, 20 लीटर। इसमें एक मिल्क है और दूसरा है वाटर, एक मिल्क है और दूसरा है वाटर। इसका रेशियो दे रखा है 5:3 है। ठीक है, बोला है कि इसमें से निकाल कर कितना निकालना है भैया, इसमें से 4 लीटर तुमको निकाल लेना है। तो देखो मिश्रण अब मेरे पास कितना बच गया, 20 में से 4 लीटर निकाल दिए, 16 लीटर बचा है। लेकिन बोले थे कि निकालो या घटा बढ़ाओ या घटाओ, मेरा अभी भी रेशियो उतना ही रहेगा, 5:3 ही रहेगा। ये कभी चेंज नहीं होगा, चाहे तुम कितना भी उसमें मिला दो या उसमें कितना भी घटा लो। ठीक है, इस बात को एकदम याद रख लेना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 और 3 कितना अनुपात हुआ, 8 अनुपात हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कुल कितना लीटर मेरे पास बचा है, 16 लीटर बचा है। कितना गुना ज़्यादा, इससे 2 गुना ज़्यादा है। तो जो मेरा दूध था वो दूध कितना होगा, 5 से 2 गुना ज़्यादा, यानी कि 10 लीटर दूध हो गया। और ये वाटर जो था ये भी इससे 2 गुना ज़्यादा, और कितना लीटर वाटर हो गया, 6 लीटर, और दूध हो गया 10 लीटर। लेकिन देखो क्या दिया क्वेश्चन पे, चलो आगे बढ़ो। दिया है कि उसके स्थान पर 4 लीटर दूध मिला दिया जाए, मतलब दूध में कितना और जोड़ दिया जाए, 4 लीटर जोड़ दिया जाए तो नया मिश्रण था। देखो तो 14, लेकिन पानी भी अभी भी कितना है, 6 लीटर है। तो इसको काटेंगे, 2 7 14, 2 3 6, और रेशियो बनकर आएगा 7:3। ये तुम्हारा हुआ न्यू रेशियो। ये क्या हुआ, न्यू रेशियो हुआ। बात क्लियर,
बात क्लियर? तो जल्दी से जल्दी लाइक ठोको, ठीक है। और चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, 10 पे। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 10 to 13, 10 से 13 तक का जो क्वेश्चन लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिए। इसको समझने के लिए देखो एक क्वेश्चन पे जोर देंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे, 11 और 12 जस्ट इसी पे आधारित है क्वेश्चन। उसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ेंगे और एक बताएंगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 समझ लो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10 को समझा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, और समझ लेना। यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। दिया कि किसी बर्तन में दो पदार्थों का अनुपात 7 रेशियो कितना है, 5 है। यदि इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, क्या कर लिया जाता है, निकाला जाता है। बताया था ना, निकाले या घटाए, अभी भी मिश्रण मेरा अनुपात जो रहेगा वो कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। तथा उतना ही दूसरा पदार्थ मिला दिया। जितना निकाला जाता है, मतलब 9 लीटर निकाल रहा है, मिश्रण में से निकाल रहा है, लेकिन मिला कौन रहा है, बी वाला पदार्थ। जो बी वाला पदार्थ दूसरा पदार्थ है उसे मिला रहा है, तब इसका अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 7:9 होता है। तो प्रारंभ में पदार्थ, पहला पदार्थ कितना था, बात समझो यहाँ पे पूरे कंसेप्ट के साथ। यहाँ पे देखो एक मेरा बर्तन था, ठीक है। इसमें बोला है कि दो पदार्थ हैं और उनका रेशियो कितना है, 7:5 है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भैया कुल कितना लीटर हो गया, 7 और 5 12, मान लेते हैं कि 12x इसमें कुछ था, ठीक है। अब बोला है कि इसमें से हमें 9 लीटर मिश्रण निकाल देना है। कितना निकाल देना है, 9 लीटर निकाल देना है। तो बताओ नया मिश्रण जो बनेगा, वो नया मिश्रण मेरे पास कितना हो जाएगा, 12x था, 12x में से 9 लीटर घट गया, तो मेरे पास जो नया मिश्रण होगा वो कितना हो जाएगा, 12x माइनस में 9 लीटर हो जाएगा। 12x माइनस में 9, यहाँ तक क्लियर हुआ? क्योंकि 9 लीटर इस 12x में से हम क्या किए, घटा लिए, तो मेरे पास बचेगा कितना भैया, 12x माइनस में 9 लीटर बच गया। बोला है कि देखो अभी भी अनुपात यहाँ पे कितना होगा, मेरा 7 अनुपात कितना होगा, 5 ही होगा, क्योंकि अनुपात चेंज नहीं होता है। हम मान लिए कि मेरे पास जो नया मिश्रण था वो 12x माइनस में 9 था, और अनुपात कुल कितना हो गया, 7 और 5 12 हो गया। यहाँ से 12 देखें तो एक अनुपात मान लिए कितने के बराबर है, m के बराबर है एक अनुपात। एक अनुपात कितने के बराबर है, m के बराबर। ध्यान समझना, क्योंकि कटने वाला नहीं था तो नहीं काटेंगे। इतना एक अनुपात के मान लिए कि एक अनुपात जो था वो m के बराबर था। तो अब देखो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो देखो कितना हो गया, अब जो मेरा था वो रेशियो कितना था, 7:5 था। तो पहला था 7m, क्योंकि यहाँ m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा कितना था 5m, ठीक है। अब बोला है कि दूसरे पदार्थ में उतना ही मिला दिया जाता है। कितना निकाले हम लोग, 9 लीटर निकाले हैं ना, तो दूसरा पदार्थ ये वाला 5m है, इसमें से 9 लीटर क्या बोल रहा है, जोड़ दिया जा रहा है, और इसका अनुपात जो हो गया वो कितना हो रहा है, 7:9 का अनुपात हो जा रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो कितना आएगा, यहाँ से करेंगे 9 7 जा 63 m बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 5 35 m प्लस में 9 7 63 m को एक तरफ कर लो, 63 m माइनस में 35 m बराबर कितना 63। यहाँ से घट जाएगा 13 में 5 गया 8, और यहाँ 5 में से 3 गया 2, 28 m हुआ, ठीक है भैया। कहीं पे गलती तो नहीं है, ठीक है सही है। 28 m बराबर कितना है, 63 है। अब m के जगह पे इतना रख सकते हो, तुम रख सकते हो कितना, 7। अच्छा एक जगह गलती हो रहा है भैया, नहीं सही है। चलो तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, m के जगह पे मान रखो, m का वैल्यू कितना है, 12x माइनस में 9 है ना, तो थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। 28 इंटू 12x माइनस में 9 बटा में 12 बराबर है 63 का। इसको काटेंगे 4 से 4 7 28, 4 3 12। अब तो कटेगा नहीं, कर लो गुणा। ये देखो 7 से कट जा रहा है, 7 9 63 कट जा रहा है। यहाँ पे करेंगे तो 12x माइनस में 9 बराबर 9 3 27 हो जाएगा। तो जब 27 होगा तो यहाँ पे करेंगे तो देखो कितना आएगा, 12x बराबर 27 और 9 कितना होगा, 36 होगा। x का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। x का वैल्यू भैया 3 आया। अब चलो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यार देखो पहला मेरा कितना था, पहला जो मेरा मिश्रण था, बोला है कि बताओ प्रारंभ में कितने पदार्थ थे। तो प्रारंभ में कितने पदार्थ थे, 12x था ना, और x का मान कितना निकल गया है, 3 निकल गया है। तो बताओ 12 गुणे 3 करेंगे और उत्तर इसका कितना आएगा, 36 इसका राइट आंसर होगा। बात क्लियर हुआ, 12 3 कितना हो गया, 36 हुआ। फिर से एक बार समझ लो
क्योंकि इस क्वेश्चन को समझना बेहद जरूरी है। और देखो फिर से समझाते हैं यहाँ पे, समझना। चलो आओ देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख किसी बर्तन में 7:5 था। 7 कितना था? 5। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक पे मत जाना, इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं है, यही समझो। दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, दूसरा क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से बताइए, इतना समय नहीं लगेगा। 7:5 था, कुल जोड़े कितना हो गया? 12x हो गया। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं आप लोग समझाने के लिए। यहाँ पे 7 कितना था? 5 था ना, कुल जोड़े कितना हो गया? 12x हुआ। बोला है कि इस मिश्रण से 9 लीटर निकाल दे रहे हैं। कितना लीटर निकल गया? 9 लीटर निकल गया। तो बताओ कितना बचा मेरे पास? 12x माइनस में 9 बचा। बोले थे कि जब भी मिश्रण में से मिश्रण निकलता है तो उसका अनुपात चेंज नहीं होता है। अनुपात अभी भी मेरा कितना था? 7:5 ही था। तो यहाँ पे देखें कि भैया एक यूनिट का मान कितना है, तो 12x माइनस 9 में 12 से क्या किए? 7 5 कितना हो गया? 12 हुआ। 12 से डिवाइड किए, एक यूनिट का मान मान लिए हम कितना भैया? m है। एक यूनिट का मान कितना है? m है। तो यहाँ से जब निकाले कि देखो यहाँ पे 7 था तो 7m, मतलब m से मल्टीप्लाई कर लिया और 5m। बोला है कि दूसरे पदार्थ में उतना ही मिला दिया जाता है जितना निकाला गया है। तो 9 लीटर निकाला गया, तो दूसरे पदार्थ में 9 लीटर मिला दिया गया है। और इसका जो रेशियो हो गया उस साइड 7 कितना हो गया? 9 हो गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया गया है, तिरछा तिरछी करेंगे तो कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया 3। x का वैल्यू कितना है भैया तुम्हारे पास? 3 आया। देखो x का वैल्यू यहाँ से आया 3। अगर इसको शॉर्ट तरीके से बनाना था तो बन जाता एकदम शॉर्ट, यहाँ से भी हो जाता। देखो कैसे होता, इतना नहीं बनाकर इसको शॉर्ट तरीका और हम लोग कर सकते। देखो 7 से 7 एक कैंसिल हो जाता, तो यहाँ पे होता 9m बराबर यहाँ पे कितना होगा? 5m प्लस में 9। तो 9 को एक तरफ कर लेते हैं, m को, तो 9m में से 5m गया, 4m बचा। 4m बराबर कितना हो गया? 9 हो जाता। तो यहाँ पे कितना हो जाता? m की जगह हमें वैल्यू पता था कितना था? 4 इंटू m की जगह था 12x माइनस में 9 बटा में 12 था और बराबर में 9 था। 4 तिहाई 12 हुआ, 9 तिया 27, तो वही हो गया 12x माइनस में 9 बराबर 27। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 12x बराबर कितना हो जाता? 36 और x बराबर कितना आ जाता? 3 आ जाता। तो x का वैल्यू यदि 3 आ गया तो यहाँ से क्या पूछा है कि बताओ पहले जो पदार्थ था वो कितना था? तो मेरे हिसाब से तो पहले था 12x, लेकिन x का वैल्यू 3 आया, तो 12 यहाँ कितना हो गया? 36, और 36 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 बढ़ो, 11 में जस्ट यही क्वेश्चन देखो मिलेगा। और इसका एक क्वेश्चन ये वाला बता दे रहे हैं, 12 क्वेश्चन आप लोग की छोड़ेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि दूध और पानी से भरे बर्तन में उनका अनुपात 7:5 का था। अब बात समझना, यहाँ पे लिख रहे हैं, दिया है क्वेश्चन कि ये जो अनुपात था वो कितना था? 7:5। देखो यहाँ पे फिर से एक बार बता दे रहे हैं और इस क्वेश्चन को समझ लेना। ये बर्तन है तुम्हारा, इसमें दिया है कि 7:5 में जो भी है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ कितना हो गया? 12x हुआ ना, कितना होगा? 12x। बोला है कि उसमें से 24 लीटर मिश्रण निकालकर, इसमें से क्या किया? 24 लीटर मिश्रण को निकाल दिया। अब जो मेरा नया मिश्रण बनेगा वो बता दो कितना बनेगा? 12x माइनस में 24 बनेगा क्या? 12x माइनस 24। लेकिन अनुपात अभी भी चेंज नहीं होगा। अनुपात कितना है? 7:5 ही रहेगा, क्योंकि वो चेंज नहीं होता है भैया, नहीं होता है। अब यहाँ से बात समझो। तो देखिए कि एक यूनिट का मान कितना हो गया? 7 5 12 हो गया। तो एक यूनिट का मान लिया m बराबर, तो 12x माइनस में 24 बराबर 12 हो गया। तो m का वैल्यू यहाँ से कटाएंगे तो 12 से x कट जाएगा, तो 12 कम 12 यानी कि x बचा, और माइनस में माइनस 12 दूनी 24, यानी कि m का मान आ गया x माइनस 2 आया, ठीक है। यहाँ से कैंसिल किया, x माइनस 2 m का वैल्यू होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। दिया है कि 24 लीटर मिश्रण निकालकर 4 लीटर तथा 5 लीटर क्रमशः दूध और पानी मिला दिया जाए। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। मेन टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं से मेन समझना है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है। मेरा रेशियो कितना था? 7 मतलब पहला था 7m और दूसरा कितना था? 5m था, ठीक है, क्योंकि एक अनुपात का मान कितना है? m था ना, m माने हैं, तो 7m बटे में कितना हो गया? 5m हो गया। बोला है कि दूध में कितना मिला दे रहा है? 4 लीटर। तो दूध कौन सा था? ऊपर वाला दूध था, और नीचे वाला ये था 4/5, सॉरी, यहाँ से देखो, यहाँ पे होगा 4 तुम्हारा 4 लीटर और इसमें मिला रहा है 5 लीटर, ठीक है। और इनका जो रेशियो अब हो जा रहा है वो रेशियो दिया कि 5:4 हो जा रहा है। 5 कितना हो जा रहा है? 4 हो रहा है। अब कर लो तिरछा तिरछी गुणा। देखो यहाँ से करेंगे थोड़ा सा, 7 चौके 28 और 5 25 डायरेक्ट घटा दे रहे हैं। देखो इनसे में से 7 चौके 28 हुआ और 5 25 हुआ, तो 28 में से 25 गया, कितना बचा? 3m बचेगा, बराबर। नहीं समझ में आएगा तुम लोग को, फिर से देखो बना दे रहे हैं पूरा, नहीं तो पूछने लगा। देखो 7 चौके 28m प्लस में 4 चौके 16 बराबर यहाँ पे हो गया 25m प्लस में 25, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक 25 है, 25 है। कर लो m को एक तरफ, 28m माइनस में 25m बराबर 25 माइनस 16। यहाँ से करेंगे तो 25 में से 28 में से 25 गया, कितना m बचा? 3m बराबर 25 में से 16 गया, कितना? 9। तो m का वैल्यू कितना है भैया?
तीतरी के 9। देखो यहाँ से चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, मान रखेंगे। अब देखो ये 3 से कट गया, तीतरी के 9, तो एम बराबर तो 3 आ गया। एम बराबर, लेकिन एम का वैल्यू कितना है, x माइनस 2 है ना, एम की जगह पे x माइनस 2 रखेंगे। x माइनस 2 बराबर कितना आया, 3 आया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर हो गया 5। कितना हो गया, 3 2 5 हो गया। अब चलो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। x का वैल्यू तो 5 आ गया। बोला है कि बताओ उसमें पररम में पानी की मात्रा कितनी थी, केवल पानी का पूछा है। ये मिल्क था तुम्हारा और ये था वाटर। तो इसमें बताओ 5 रेशियो मेरा वाटर था, लेकिन ये 5 रेशियो नहीं आएगा क्योंकि 5x था, इसमें 5 गुना ज़्यादा होगा और 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 लीटर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। बात क्लियर, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में भी वही जस्ट क्वेश्चन है जो 10 और 11 में समझाए हैं। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर समझ में अगर आ गया, नहीं समझ में आया तो 10 और 11 फिर से समझ लेना और इसका आंसर तुम लोग करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना और बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब भी किया करो, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी तुम लोग के लिए होमवर्क है, बहुत एकदम छोटा सा क्वेश्चन है 13 में। और देखो क्वेश्चन क्या था कि 20 लीटर के मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 5:3 है। अगर प्रस्तुत मिश्रण के 4 लीटर को 4 लीटर दूध से प्रस्तुत, मतलब 4 लीटर मिश्रण में से निकाला गया है और 4 लीटर केवल दूध को मिलाया गया है, तो बताओ कि नए मिश्रण में दूध और जल का अनुपात क्या होगा। ये भी क्वेश्चन तुम लोग के लिए HW में रहेगा और इसका भी करना कमेंट में आंसर। और हाँ, बताना जरूर कि क्या वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, अगर ना पसंद आए तो फिर कर देना भैया डिसलाइक, ठीक है। इतना मेहनत आज किए हैं, हमको उम्मीद है, जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ गया होगा। देखो आज वीडियो और बोलो कि आज समझ में आया कि नहीं आया कंसेप्ट। अगर आ गया तो ठोको ताली, ठीक है। तब तक मिलते हैं कल एक अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।